श्री भगवानुवाच। अब भगवान कहते हैं, विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः। भगवान कहते हैं, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना करी है, यानी कि हे कर्दम जी, आप जो है जो चाहते थे, जो आपकी इच्छा थी, वो लेकर के आपने आत्म संयम आदि द्वारा मेरी आराधना करी। तुम्हारे उस हृदय के जो भाव हैं उसको जान करके मैंने पहले से ही व्यवस्था कर दी है। पुरैव समयोजितत्, यानी एक भक्त के मन में कुछ लालसा हुई और भगवान ने उसको पहले से ही पूर्ण कर दिया और तब भगवान आए। तो कर्दम जी से वो कह रहे हैं कि तुमने जो चाहा था वो मुझे पता है, वो तो मैं पहले से ही जानता था कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं यहाँ आने से पहले वो सारी व्यवस्था करके आया हूँ। न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्ष मदर्हणम् भवद्विधेष्वतितरां मयि संग्रभितात्मनाम्। हे प्रजापति कर्दम, मेरी आराधना तो कभी निष्फल होती नहीं। न वै जातुमृषैव स्यात्, कभी झूठी नहीं होती मेरी आराधना, निष्फल नहीं होती। फिर जिनका जो चित्त है, हृदय है ना, और निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा हुआ है, यानी हमेशा मुझ में ही जो लगा रहता है, यानी उन तुम जैसे जो महात्मा हैं और महात्माओं के द्वारा की हुई जो उपासना है उसका तो वैसे भी जो फल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। भवद विधेष्वति तराम मयि संग्रभी तात्मनाम, यानी जो अपनी आत्मा में मुझे बिठाए हुए हैं और मेरी आराधना करें, तो आप जैसे महात्मा तो भला विफल ही कैसे हो सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, आपकी जो साधना है वो तो पूर्ण हुई और मैं चले आया, और आपने जो चाहा था वो मैं सब देने के लिए आया हूँ। प्रजापति सुतः सम्राण मनुर्विख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तम यो दिवसन शास्ति सप्तार्णवाम महीम। देखिए, बहुत जो प्रसिद्ध एक महान है, प्रसिद्ध हैं कौन? मनुर्विख्यात मंगलः, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट जो हैं स्वयंभू मनु। वो क्या है? ब्रह्मावर्त में रहकर है ना 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन किया करते हैं। यानी भगवान अब बता रहे हैं कि प्रजापति सुतः सम्राट, वो जो सम्राट हैं यानी स्वयंभू मनु हैं, तो ब्रह्मावर्तम यो दिवसन, जो ब्रह्मावर्त क्षेत्र में रहते हैं, और शास्ति सप्तार्णवम महिम, यह पृथ्वी जो 7 समुद्रों वाली है, 7 द्वीपों वाली है, उसमें शास्ति यानी शासन किया करते हैं। सचेह विप्रराजर्षिर्महिष्या सतरूपया आयास्यति दिदृक्षस्त्वां परश्वो धर्म को विदः। तो हे ब्राह्मण देवता, वो जो परम धर्मज्ञ महाराज मनु हैं, वो जो है ना महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए आएंगे। सचेह विप्र राजर्षि, वही महाराज मनु, और महिष्या शत्रुपया, अपनी महिषी यानी राजमहिषी महारानी शत्रुपा के साथ आयास्यति दिदृक्षस्त्वाम, तुम्हें देखने, तुमसे मिलने के लिए जो है परश्वो, आने वाला परशो, तो परसों जो है ना वो आएंगे। धर्म को विदा, यानी धर्म को जानने वाले, तो आप जो है तैयारी कर लो, आने वाले हैं लड़की वाले। आत्मजा मसिता पांगी वयशील गुणान्वितां मृगयंतीं पतिं दास्यत्यनुरूपायते प्रभो। फिर वो कहते हैं कि आत्मजाम, यानी आत्मजा कन्या है उनकी एक, कैसी है वो? सिता पांगी वयः शील गुणान्विताम, यानी रूप यौवन में, शील में और गुणों में सब में संपन्न है एकदम। और मृगयंतीम पतिम दास्यत्यनुरूपायते प्रभो, और वो जो श्याम लोचना यानी श्याम वर्ण की आंखों वाली जो कन्या है, वो इस समय जो है ना योग्य हो गई है विवाह के। तो हे प्रजापति कर्दम, तुम जो है ना सर्वथा उसके योग्य हो। मृगयंतीम पतिम दास्यत्यनुरूपायते प्रभो, यानी आप उसके अनुरूप हो, तो इसलिए जो है ना वो अपनी कन्या को तुम्हें अर्पण करेंगे, ये निश्चित है। समाहितं ते हृदयं यत्रे मान परिवत्सरान् सात्वां ब्रह्मन् नृपवधू काममाशु भजिष्यति। तो हे ब्रह्मन, हे कर्दम जी, गत अनेक वर्षों से तुम्हारा जो चित्त है वो जैसी पत्नी चाहता था, यानी समाहितं ते हृदयम, तुम्हारे हृदय में जैसी कन्या की छवि बसी हुई है कि तुमको कैसी कन्या चाहिए, तुमको कैसी पत्नी चाहिए, तो मतलब जैसी भार्या के लिए तुम्हारा चित्त हमेशा समाहित रहा है ना, वह शीघ्र ही वो जो राजकन्या है, मनु महाराज की पुत्री है, वो बिल्कुल वैसी ही पत्नी बनेगी जैसी तुम चाहते थे, और तुम्हारी अभीष्ट सेवा करेगी, यानी जो जो तुम चाहते थे वो सारे गुण उस कन्या में वैसे के वैसे विद्यमान होंगे।
काम माशु भजिष्यति, यानी कामना के अनुसार तुम्हारा सेवन करेगी। यात आत्मभृतम वीर्यम नवधा प्रसविष्यति, वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यंजसात्मनः। वह जो है ना तुम्हारा तेज धारण करेगी और तुम्हारा जो है अपने उदर में तुम्हारा गर्भ धारण करके और उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेंगी, यानी तुम्हारे 9 कन्या होंगी। और फिर तुम्हारी वो जो है कन्या है, यानी वो जो 9 कन्याएं होंगी, उन 9 कन्याओं से जो है ना लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि जो हैं ऋषिगण, यानी बड़े बड़े जो महात्मा हैं ऋषिगण हैं, मरीचि आदि ऋषि, वो सब जो है उनसे विवाह करके संतानोत्पत्ति करेंगे। तो ऐसी वो जो है बहुत परम प्रभाव वाली 9 कन्याओं को जन्म देने वाली होगी वह कन्या जिससे तुम विवाह करोगे। त्वं च सम्यग् अनुष्ठाय निदेशम उषत्तमः, मयि तीर्थीकृताशेष क्रियार्थो माम प्रपत्स्यसे। तुम भी जो है ना मेरी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करो। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, तुम च सम्यग् अनुष्ठाय, जैसे जैसे मैं कहूँ मेरी आज्ञा का पालन करो। और मेरी मतलब आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करने से शुद्ध चित्त जो हो करके जो है ना, और फिर सारे अपने जितना तुमने कर्म आज तक किए हैं उन सब कर्मों का फल जो है ना मुझको अर्पण कर दोगे, और फिर उसके पश्चात जो है मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि देखो मेरी आज्ञा पालन करोगे तो सदा के लिए शुद्ध चित्त हो जाओगे, अपने सब कर्म तुम मुझे अर्पण कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें अपना धाम दे दूंगा। तो अंत में ये समझना मत कि तुम इस आश्रम में जाके फंस जाओगे। ये भगवान पहले ही वरदान दे रहे हैं कर्दम जी को कि जब तुम्हारे 9 कन्याएं भी हो जाएंगी तो उसके पश्चात में तुम भी जो है ना मुझे ही प्राप्त करोगे अंत में, अर्थात तुम्हारी सद्गति होगी। ऐसा भगवान ने उनको पहले ही कह दिया। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा चाभयमात्मवान्, मय्यात्मनां सह जगद्रक्षत् स्यात्मनि चापिमाम्। देखो सारे जीवों पर आप दया करने वाले व्यक्ति हों, इसलिए जीवों पर दया करते हुए ना क्या करोगे, कृतम दयां च जीवेषु दत्वा चाभयमात्मवान्। जब तुम जीवों पर दया करते रहोगे तो तुम जो है ना आत्मज्ञान प्राप्त कर लोगे, और फिर सबको जो है ना अभयदान देकर और अपने सहित संपूर्ण जगत को जो है ना मुझ में और मुझको जो है ना अपने में स्थित देखोगे। यानी पूरा जो संसार है, आपका ज्ञान, आपकी विद्वत्ता इतनी बढ़ जाएगी कि पूरा संसार जो है ना आपको मुझ में दिखाई देने लगेगा, और मैं खुद आपको अपने भीतर दिखाई देने लग जाऊंगा, यानी आत्मज्ञान का आपको अनुभव होने लग जाएगा। ऐसा आपके साथ भविष्य में होगा, ये भगवान कह रहे हैं उनसे। सहाहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने, तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणश्ये तत्व संहिताम। और उसके पश्चात भगवान जो एक बहुत बड़ी प्यारी बात कहते हैं जो सुनते ही गदगद हो गए कर्दम मुनि। भगवान कहते हैं सहाहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने, हे महामुनि और एक बात सुनो, मैं भी अपने अंश से यानी कला रूप से तुम्हारे ही तेज द्वारा, यानी तुम्हारे ही द्वारा जो है तुम्हारी पत्नी के गर्भ से, तुम्हारी पत्नी जो होंगी देवहूति है ना, तव क्षेत्रे देवहूत्याम, वो जो तुम्हारी पत्नी देवहूति है उसी के गर्भ से प्रणेश्य तत्व संहिताम में प्रकट होऊंगा, अवतीर्ण होऊंगा, और अवतीर्ण होकर के क्या करूंगा, तत्व संहिताम प्रणेश्य यानी सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। तत्व संहिता की, जिसे हम सांख्य शास्त्र भी कहते हैं, तो सांख्य शास्त्र की मैं जो है प्रणेता बन करके, या ये कहिए प्रकट हो करके उसकी रचना करूंगा। और इतना कह करके फिर भगवान जब कुछ शांत होते हैं तो मैत्रेय मुनि कह रहे हैं आगे,